अरबाज, अगर हम आपकी बात करें, आप बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं और काफी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी आपने प्ले किए हैं। एक वो इंसान जो काफी नेगेटिव है, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या काम किए जाने चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग उसे दी जानी चाहिए? वो देखो, अभी जो हम फिल्मों में करते हैं वो अलग चीज है। उससे कोई आप किसी का डिफाइन नहीं कर सकते और वो तो सब प्रॉब्ली जानते भी हैं। जैसे कि होते हैं कुछ लोग जो होते हैं इनहेरेंटली मतलब वो सीखे हैं या जानते हैं या उन्होंने देखा है कि औरतों की इज्जत करनी पड़ती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वो ऐसे माहौल में पैदा होते हैं जहाँ औरतों के साथ बड़ा अत्याचार होता है या उनके साथ कभी बहुत बुरा बर्ताव होता है। तो कहीं ना कहीं जाके वो जो देखते हैं अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं वो उसको सही समझते हैं और वैसा ही करते हैं। तो उन लोगों में कभी कभी चेंज आना बहुत जरूरी होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विमेन शुड बी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बी रिस्पेक्टेड एंड cared for and loved and supported there. जी। अरबाज, अगर बात करें दबंग और दबंगई की, और दिल्ली और दूसरे शहरों में जिस तरह का दबंगई का माहौल है जिसकी वजह से फीमेल्स बहुत डर कर रहती हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीजें आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सुझाव आप देंगे जिससे इस दबंगई को दूर किया जा सके और फीमेल्स भी खुलकर आदमियों की तरह समाज में घूम फिर सके, या फिर जो कुछ वो करना चाहती हैं वैसा वो कर पाए। देर रात अगर बाहर निकलती हैं तो वो डरे ना, उन्हें किसी चीज का डर ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि कोई उन पर हमला कर सकता है। देखो, ये तो सबसे पहले तो हम लोगों में एज ह्यूमन बींग्स हमें चेंज आना चाहिए जी। सबसे पहले बात तो हमको बिलीव करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं वो गलत है। मतलब एक औरत के साथ इस किस्म का बिहेवियर या किसी भी इंसान के साथ इस किस्म का बिहेवियर जिससे उसकी इंटेग्रिटी को, उसके लाइफ को, उसके चीज जो भी है मतलब को डिस्टर्ब किया जाता है, अफेक्ट किया जाता है और हार्म किया जाता है, वो गलत है। तो ये अगर हम खुद ही सीख लेंगे, क्योंकि शायद मुश्किल हो कि हर जगह आपको एक पुलिस वाला खड़ा होते हुए मिले, शायद मुश्किल हो कि कहीं उस वक्त कि कोई ऐसा कोई एक सिविलियन हो या बाई स्टैंडर हो जो आपकी सपोर्ट करे। हो सकता है कि ना कोई लॉ का कोई सिनेरियो हो या कोई आदमी हो ऐसे, मतलब तो वहाँ कौन कुछ करेगा। तो वहाँ तो आपका जमीर और आपका जो आपकी इंसानियत और आपकी अच्छाई तो कर सकती है। तो हमको वो उसमें चेंज लाना है जी। हर जगह। मतलब कोई पहरेदार खड़ा करके या कोई पुलिस वाला खड़ा करके तो ठीक है, आप कर लोगे, कितना कर लोगे आप, और एजुकेटिंग पीपल और मेकिंग देम रियलाइज, आई थिंक दैट इज द एफर्ट दैट शुड बी देयर। आई डोंट थिंक इट इज जस्ट ब्लडिंग एक्स्ट्रा पुलिसमैन एंड बाय हैविंग मोर प्लेसेस जहाँ बंदोबस्त हो या नाकाबंदी हो, उससे कोई ये चीजें चेंज होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, आपको समझाना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा, आप लोगों को ये चीजें इम्बाइब करनी पड़ेंगी, तब जाके ये चेंज होगा। ताकि फिर तो ऐसा है कि फिर तो औरतें अपने आप कहीं पर भी घूमे, उनको और कितने भी लोग हों और कैसा भी माहौल हो, कुछ नहीं होगा। जी। अरबाज, फीमेल्स की सिक्योरिटी को लेकर जब आदमियों से बात की जाती है तो बहुत सारे मेल्स जो हैं वो ये दोषारोपण करते हैं कि क्योंकि गर्ल्स की या फीमेल्स की ड्रेसिंग इस तरह की होती है कि मेल्स उनको छेड़ते हैं या उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं बाहर, तो इस चीज के लिए फीमेल्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं बीइंग अ मेल? नहीं, ये थोड़ा सा इसमें ये सही तरीका नहीं है चीजों को मतलब एक्सक्यूज देने का। और इसको कोई ये मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं तो बहुत ही अलग ओपिनियन का आदमी हूँ। मैं बोलता हूँ कि कल को किसी भी हालत में औरत हो, आई मीन टू से, उसका ये मतलब नहीं कि आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, आप उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, आप उसको हार्म कर सकते हैं। क्या लगता है पहना, अभी किसी के लिए कुछ पहना क्या है? आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग। आई डोंट थिंक इट गिव्स एनीबॉडी केस इन एनीवेयर कि भैया ऐसा हुआ था इसलिए मैंने किया। आपका हक नहीं बनता है, आपका कुछ नहीं बनता है कि आप ऐसा करें। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कल को मतलब इस लाइक कल को पैसे पड़े हो कहीं पर तो आपने पैसे पड़े थे तो मैंने चोरी कर लिए। नहीं, आपको कोई चीज मिली है, बकवा मिला है, आपको पैसे मिले हैं, आपको कोई चीज मिली है, आप जाओ अथॉरिटीज में, आप दे दो उसको या पुलिस वाले को दे दो या पूछो किसका है आप। तो ये तो जमीर की बात है ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो चीजें सिखानी है लोगों को। नहीं तो क्या कोई एक्सक्यूज तो फिर तो हर चीज का है। जी। अरबाज, आपने एक्टिंग भी की है, आपने फिल्म डायरेक्शन भी किया है, आप फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। आपको अपना सबसे बढ़िया रोल कौन सा लगता है? आप किस रोल में अपने आप को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो मैंने जो डायरेक्शन का जो रोल अदा किया वो मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी में एंजॉयबल लगा। मैंने करीब 16
सालों में करीब 45 फिल्में एज एन एक्टर की हैं, छोटी बड़ी, लेकिन 2 फिल्में एज ए प्रोड्यूसर की हैं। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जिस चीज ने दिया है और जिसमें सबसे ज्यादा मुझे मजा आया वो था फिल्म को डायरेक्ट करने में। एंड मैं इंशाल्लाह आगे वो करना चाहूंगा। एंड वो चीज में ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग या प्रोड्यूस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जो आपने जैसे सवाल पूछा कि कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे लगा कि यार ये मैं हूँ और इस इंडस्ट्री में मैं शायद ये करना चाहिए या करने के लिए आया था जो भी, तो वो आई थिंक वुड बी डायरेक्ट। जी। अरबाज, आपको दबंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। आपके लिए ये अवार्ड एक सरप्राइज था या फिर ये एक्सपेक्टेड था आपके लिए? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जब फिल्म बनाई थी तो बहुत सी चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं बस फिल्म बनाने की कोशिश की थी और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की थी। उसके साथ जो भी चीजें हुई हैं वो मैंने एकदम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। बोलते ना कि कुछ चीजें सोने पे सुहागा हुई हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत ज्यादा शौक था। जब पिक्चर चलती है तो उसके साथ बहुत सी चीजें होती हैं। उसके साथ आपको इज्जत मिलती है, आपको उसके साथ आपको सम्मान मिलता है, उसके साथ आपको अवार्ड्स मिलते हैं। तो जब मिला तो मैं कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं था, इसलिए कि वो ऐसी स्टेज आ गई थी कि होने के बाद एक पॉसिबिलिटी थी उसकी। और जिस कैटेगरी में था उसमें मुझे लगा कि आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली डिजर्विंग बिकॉज it was in the category of the most entertaining film. जी. So I think that was the category that was there for Dabangg. And I firmly believe in 2010 there was no film more entertaining than Dabangg, and that had a more impact or a impression than Dabangg. I think वो अपनी generation की एक cult film में से है, वो character है, वो film है, and उसको अगर मिला national award तो I think जैसे कि हर फिल्मों के साथ होता है कि इसको भी मिल सकता है, उसको भी मिल सकता है, कुछ कभी-कभी competition बहुत close होता है। जी. तो आई बिलीव कि दबंग को जब मिला आई थिंक इट वाज वेरी वेरी वर्दी एंड वेरी डिजर्विंग। ऑलराइट।